शांति। आज का टॉपिक, भगवान आपको कुछ देने से पहले क्या करेगा। जैसे हम दुनिया में कहते भी हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन लेने वाला थक क्यों जाता है? क्योंकि देने वाला थकता नहीं है, लेकिन लेने वाला थक जाता है। क्योंकि हम लेते समय या तो नींद, या तो आलस, या तो हम कोई शब्द यूज़ करते हम बिज़ी हैं, लेकिन देने वाला हमेशा आपके लिए तैयार रहता है। तो उसी प्रकार भगवान अगर आपको कुछ देगा तो आप उसको रिसीव करो या नहीं करो, कैसे पता चलेगा? भगवान ने भी आपको कुछ देना है तो पहले वो आपको तराशेगा। जैसे एक हीरा है, कोयले की खान में है, लेकिन अगर उसमें कोई नॉर्मल हीरा हम डाल दें जो हीरा नहीं है, लेकिन एक कोई भी चीज़ है जो चमकदार है, लेकिन ज़रूरी नहीं होती कि जो भी चीज़ चमकदार हो वो हीरा ही हो, लेकिन हीरे की क्वालिटी अलग है। वही एक चमक है जो 100 रुपये की भी आती है, और वही एक चमक है जो करोड़ों में भी जाती है। इसी प्रकार भगवान भी हमें करोड़ों में देखना चाहता है या 100 में ही देखना चाहता है, वो मुझे देखना है। तो इसी प्रकार भगवान ने आपको कुछ देना है तो पहले वो देखेगा कि ये लेने लायक है भी या नहीं। जैसे घर में 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, या माता पिता के 2 ही बच्चे हैं और दोनों बेटे हैं, आप दोनों को प्रॉपर्टी देनी है तो वो ये देखेंगे कि मुझे अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी देनी तो किसको देनी है, क्योंकि जो समझदार बच्चा होगा वो प्रॉपर्टी उसी को ही देंगे, और जो थोड़ा सा कम समझदार होगा उसको कहेंगे क्योंकि ये खाएगा पिएगा उड़ा देगा, अगर वो नशे पत्ते वाला है तो इसी प्रकार इसमें एक छोटी सी कहानी है कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, तो उसके 3 बच्चे थे, और तीनों बच्चे जो थे वो एक ही घर में रहते थे। तो पिता ने कहा कि मैं कैसे देखूं कि मेरे कौन कौन से बच्चे समझदार हैं जिसको मैं प्रॉपर्टी ज़्यादा देकर जाऊं, ताकि वो उन 2 बच्चों की भी बड़े अच्छे तरीके से पालना कर सके। तो उन्होंने तीनों बच्चों को कहा कि आपको मैं ओनली गिनती के 100 रुपये दूंगा, और आप उन 100 रुपये से अपने घर में जो भी आप सामान लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं। तो सभी बच्चों ने, भले आप उसमें कुछ भी रखो, आपको ओनली अपना घर भरना है, किसी भी तरीके से भरो, कोई भी सामान से भरो, वो आपको भरना है। तो जो पहला बच्चा था उसने सोचा कि 100 रुपये में तो कुछ नहीं आएगा, तो मैं क्या लूँ? तो उसने बहुत सारे ऐसे कचरे के चीज़ें, अखबार है या कोई भी ऐसी चीज़ें उठाई और घर को भर दिया। दूसरा आया तो उसने ऐसे घास फूस या नॉर्मली चीज़ों से भर दिया। और तीसरा जो था उसने रोशनी के बल्ब लेकर आया और उसने चारों कोनों में रोशनी के बल्ब लगा दिए, तो पूरा घर उसका महकना शुरू हो गया और रोशन हो गया। अब जैसे वो पिता के पास आए और पिता को कहा कि हमने तीनों ने अपने अपने घर भर दिए, आप देखने के लिए आए। तो पिता जब पहले के घर में गया तो उस पहले वाले घर में इतनी बदबू थी कि ज़्यादा देर वो पिता खड़ा नहीं हो पाया। दूसरे के घर में गया तो उसने देखा कि कोई खास सामान तो नहीं है कि जो मैं इसको देखूं, और तीसरे के घर में गया तो उसका घर तो पूरा रोशन था। तो उसने कहा कि आपने कैसे सोचा कि मुझे अपने घर में यही लाना है? तो उसने कहा कि अगर मैं अपने घर में एक बल्ब लाऊंगा तो हज़ारों की रोशनी से मैं हर सामान को करीबी देख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उस बल्ब को, उस लाइट को ही अपने जीवन में नहीं लाऊंगा तो मुझे हर चीज़ अंधेरी नज़र आएगी। तो पिता ने सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे को दी जिसने अपना जो 100 रुपये से बल्ब से अपने घर में रोशनी की थी। उसी प्रकार हमारे अंदर भी भगवान देखना चाहता है कि कितनी ज्ञान की लाइट मेरे अंदर है, क्योंकि जितनी ज्ञान की लाइट आपके अंदर होगी उतना ही आपका जीवन प्रकाशमय रहेगा, और भगवान आपको देने से पहले सोचेगा नहीं, वो फट से आपको हर चीज़ बिना मांगे भी दे देगा। लेकिन अगर हम व्यक्ति कुछ उल्टी सीधी चीज़ें खाते भी है जो भगवान को नहीं पसंद है, वो भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान फिर उसको सोच सोच के ही देगा कि इसको दूं या नहीं दूं। ओम शांति।